अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जन्ना मी टॉक से और मेरे साथ हैं इमरान। जी। आज फिर हम एक नई हकायत के साथ आपके सामने हैं। हकायत सादी से एक हमारा उन्वान है गरीब दुकानदार। हकायत पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें है क्या। बयान किया जाता है, एक औरत ने अपने खावंद को इस बात पर बहुत मजबूर किया कि वो अपने मोहल्ले के दुकानदार से सौदा ना खरीदा करे। इसने कहा, वो तो ऐसा नहुसत मारा है कि सारा दिन इसके मुंह पर मक्खियां भिनकती रहती हैं। कोई ग्राहक भूलकर भी इसकी दुकान से सौदा नहीं खरीदता। बीवी को यह बात सुनकर जी शाऊर शौहर ने कहा, तुम्हें अपने मोहल्ले के दुकानदार के बारे में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। इस बेचारे ने तो नफा कमाने की उम्मीद पर ही हमारे पड़ोस में दुकान खोली है। उसे मायूस करना यकीनन एक ऐसी बात होगी जिसे शरीफ लोग कभी पसंद नहीं करते। आली हौसला और समझदार लोग हमेशा बेरौनक दुकान ही के खरीदार बनते हैं। ये सखावत का शोबा है और सखियों के सरदार हजरत अली करमुल्ला वजह सखी और दूसरों पर करम करने वाले थे। जो हक आगाह हैं, लेते हैं सौदा कम सवादों से। भरों को और भर देना तो दानाई नहीं होती। तरीका अहले हिम्मत का है कमजोरों को सुख देना। तरीका अहले हिम्मत का है औरों को सुख देना। जो अपनी जात ही देखे वो बिनाई नहीं होती। हजरत शेख सादी इसकी क्या वजाहत फरमाते हैं। इस हकायत में तमद्दुन और इखलाक के दो नहायत ही अहम असूल बयान फरमाए हैं। पहला असूल खुद गर्जी को तर्क करना और कमजोरों की दस्तगीरी करना। दूसरा असूल हक के हमसायगी को मलहूज रखना है। आज की मशीनी जिंदगी में हर शख्स इस बात को बिल्कुल जायज ख्याल करता है कि जिस बात में उसे अपना नफा नजर आए वो इख्तियार करे। और सच ये है कि उसे खुदगर्जी ने इस आरास्ता पे रास्ता दुनिया को जहन्नुम का नमूना बना दिया है। इसके मुकाबले में सही इंसानी इखलाक ये है कि अपने फायदे से पहले दूसरों का फायदा सोचा जाए और इस सिलसिले में अगर कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े तो उससे गुरेज ना करें। इस तरह हमसायगी के को मलहूज रखना भी जरूरी है। जिस तरह मोहल्ले की इस मस्जिद का हक ज्यादा है जो घर के ज्यादा नजदीक तर है, इसी तरह उस दुकानदार का हक भी ज्यादा है जिसकी दुकान करीब तर हो। जी, क्या सबक मिलता है हमें, हमारे लिए इसमें क्या मैसेज है। हमारे लिए इसमें बड़ी ही एक क्लियर बात है। अमूमन अगर मैं अपनी जिंदगी से इसको रिलेट करूं तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि जहां पे बहुत ज्यादा रश हो जिन दुकानों पे मैं नहीं जाती, मैं हमेशा उस दुकानदार या उस ठेले वाले के पास रुक जाती हूँ या उस इंसान से सौदा लेती हूँ जिसके पास कोई ना हो। गाहक अल्लाह की रोजी है ना, गाहक किसी की। तो कोशिश करें कि जिसके पास नहीं है अगर आप उसके पास चले जाते हैं उसकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। एक इंसान का सौदा बहुत अच्छा चीज तो वो भी वही है जो उसके पास है। सो मैं अमूमन ये करती हूँ। आप भी इस चीज को अपनी आदत बनाइए। हमसाए में है कोई, कोई दूर है, अब ये मत सोचें जी हमसाए में है तो वो हमारी हम कितना सौदा उससे ले रहे हैं तो वो हम पे नजर रखेगा, हमें नजर लगेगी, ये होगा वो होगा, मोहल्ले में हमारे बारे में बातें होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक मदद के इंटेंशन से आप काम कर रहे हो ना, सौदा ले रहे हो, तो आपकी इंटेंशन का भी आपको सवाब होगा, आपकी नीयत का भी आपको सवाब होगा। और उसके ऊपर अगर कोई आसानी आ जाएगी आपकी वजह से तो वो भी आपको सवाब होगा। आपको तो दोहरा तेहरा सवाब मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज का एहसास खुद के अंदर होना बहुत जरूरी है। आप क्या कहते हैं सर इस बारे में। जी, मेरा तो ये ख्याल है जी कि जो एक तो ये जिस पे बात सामने आई है कि जो चीज़ जो जो दुकान करीब हो उसका पहला हक है। हम्म। और दूसरा ये है कि जो लोग मजबूरी में बैठे हैं बेचने के लिए, छाबड़ियाँ लगा के, रेड़ियाँ लगा के, फिर आप कोशिश करें कि उनसे ले लें। हम्म। सबसे जो अहम बात यह है, बड़ी बड़ी दुकानों के पास तो ग्राहक आ ही जाते हैं, हम्म। बड़े बड़े मॉल्स में भी बड़ा रश है, हम्म। और बड़े बड़े सुपर स्टोर, जनरल स्टोर्स में भी रश हो हम्म। जाता है। लेकिन जो एक एक सिंगल सिंगल आइटम लेके हम्म। छाबड़ियाँ लगा के बैठे हैं, हम्म। तो आप उनसे भी ले लें ताकि उनका भी कोई घर का रिस्क जो है इससे चल जाए। आपके शान में फर्क नहीं पड़ेगा। यकीन माने शान में फर्क नहीं पड़ता।
کسی نے آپ کی چیز کے اوپر لیبل لگے تھوڑی دیکھنی ہے کس دکان سے لے کر آئے ہیں. ایسے ہی بے آپ شک. کی شان کو فرق نہیں پڑتا بلکہ آپ کی شان بڑھے گی، وہ بڑھانے والا ہے. اپنی نیت کو اللہ سے جوڑیں. لوگوں کے ساتھ بھی جو آپ کے رویے ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے اختیار کریں. یقین مانے جب ہماری آپ کی غرض دنیاوی ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر اتنی برکت ہر چیز میں پڑتی ہے، اتنی برکت کہ آپ کے اور میرے کہہ لیں کہ وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کی مخلوق کو خوش رکھیں، اس کے بندوں کو خوش رکھیں، آپ کو بھی خوشیاں خوشیاں ملیں گی. اور یہ میرا بھی بہت زیادہ آزمایا ہوا بھی ہے، جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ مجھے کمی نہیں ہوتی. میں ماشاءاللہ خود فیل کرتی ہوں کہ میں بہت بلیسڈ ہوں اس معاملے میں. مجھے نہیں پتا مجھے کس کی دعا لگتی ہے لیکن لگتی ہے. یہ میرا یقین ہے نا اللہ کی ذات پہ، یہ یقین آپ لوگ بھی رکھیے. اور کوئی بیچارہ اگر ہے ایسا غریب جو نظر آ رہا ہے جس کے پاس رش نہیں ہے، سودا بھی تھوڑا ہے، خرید لیں، کچھ نہیں جائے گا. آپ کی شان بالکل کم نہیں ہوگی ایک جو چھاپڑی والا ہے اس سے لینے سے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں چراغ جل جائے آپ کی وجہ سے، ہو سکتا ہے اس کے بچے کھانا کھا لیں آپ کی وجہ سے. وسیلہ آپ کو اللہ نے بنا کر بھیجا. آپ اس کے پاس سے گزر گئے، جا کر ایک بڑی دکان سے آپ نے سودا لے لیا، وہ غریب بھی دیکھ رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا کہ میرے پاس بھی وہی سب چیزیں ہیں، بس میرے پاس ایک دکان نہیں ہے، چیزیں دونوں کے پاس سیم ہیں. تو دیکھیں آپ اگر ایک کسی مجبور کی مدد کر دیں تو آپ کے ساتھ کتنا، آپ کتنی موقعوں پہ آپ کو اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہو جائے گی، آپ کے کتنے بگڑے کام سنور جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہیں، ہم اپنی زندگی کو کس طرح لے کر چلتے ہیں. اور یقین مانے جو آپ خود کریں گے آپ کے بچے وہی کریں گے، کیونکہ انہوں نے آپ سے سیکھا ہے، آپ کو دیکھا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو، ہماری حقائق پسند آئی ہوگی. اس میں زندگی کے سبق ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنے کے اصول ہیں. کچھ مشکل نہیں ہے، عام زندگی ہے، سادہ زندگی ہے، اس میں خوبصورتی ہے. وہی اپنائیں اور زندگی خوشگوار بنائیں. خیال رکھیے اپنا. ہماری نیکسٹ ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے جناح کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.